दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया स्मार्ट बैच में। आज 29 जुलाई 2024 करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में किस देश के प्रमुख VADM मार्क हैमंड ने भारत का दौरा किया है? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। VADM मार्क हैमंड मार्क डेविड हैमंड एओ रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो जुलाई 2022 में से नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ के सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय हैं। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल क्वेंटिन ब्राइस हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव पद पर पदभार संभाला है? ऑप्शन बी असम। असम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है। इसकी राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम राज्य को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला था। असम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन सी 6.6%। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करती है। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 सदस्य देश हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है। विश्व बैंक की स्थापना 7 जुलाई 1944 को की गई थी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं, जबकि प्रबंध निदेशक एक्सेल वैन ट्राटसेनबर्ग हैं। हाल ही में किस देश में केवल भारतीय फिल्म ई वीज़ा की शुरुआत हुई है? ऑप्शन सी जापान। हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? ऑप्शन ए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शॉर्ट रूप है NHAI। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसका कार्य इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना और इससे जुड़े हुए अथवा आनुषंगिक मामलों को देखना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा किया गया था, जबकि इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है। NHAI के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अधीन एक एजेंसी है। DRDO की स्थापना सन 1958 में की गई थी। DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर V कामत हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति था। बाद में इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसरो के वर्तमान निदेशक डॉक्टर S सोमनाथ हैं। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहेगी? ऑप्शन बी 7.5%। हाल ही में 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाईकनाल सौर वेधशाला
कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी तमिलनाडु में। हाल ही में महिला एशिया कप 2024 किस टीम ने जीता है? ऑप्शन बी श्रीलंका। हाल ही में मंडेला विरासत स्थलों को कहाँ यूनेस्को विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में मुक्ति संग्राम और मानवाधिकार योद्धा नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को शनिवार को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान यह घोषणा की गई। भारत विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कर रहा है। भारत के असम राज्य में मौजूद पुरातन स्थल मोइदम को भी विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। हाल ही में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना है। इस बैठक का फोकस भारत को विकसित बनाना है। इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत @ 2047। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, जबकि उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली निशानेबाज महिला कौन बनी है? ऑप्शन बी मनु भाकर। मनु भाकर ने रविवार 28 जुलाई को पेरिस ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में हुआ था।